वेलकम बैक फ्रेंड्स। और आज शेरी को कंटिन्यू करते हुए स्टार्ट करते हैं स्टाइल्स ऑफ शेरी। तो शेरी की टोटल 6 स्टाइल्स हैं। फर्स्ट फिनो, ओलोरोसो, मंजानीला, एमोंटिलाडो, पालो कोर्टाडो और अल्मा सिनिस्टा। तो फर्स्ट फिनो। फिनो एक टॉप शेरी प्रोडक्ट है। इसका बुके बहुत बेहतरीन है। ये कलर में पेल, कुछ ड्राई और डेलिकेट होती है और फिनो को चिल्ड एंजॉय करते हैं। नंबर 2 ओलोरोसो। तो ओलोरोसो का मतलब है फ्रेग्रेंट और सभी शेरीज की तरह ये भी थोड़ी ड्राई होती है और ये स्वीट है और स्वीटनेस इसमें और भी ऐड कर देते हैं जिससे कि ओलोरोसो स्वीटर हो जाती है। ओलोरोसो का कलर डीप ब्राउन या पेल क्रीम कुछ भी हो सकता है और इनको मिल्क क्रीम, गोल्डन ब्राउन और एमरोसो बोलकर प्रमोट करते हैं। और ओलोरोसो रूम टेम्परेचर पर इंजॉय की जाती है। नंबर 3 मंजानीला। तो मंजानीला को समुद्र के पास से हार्वेस्ट किए हुए ग्रेप से बनाते हैं। ये एक टाइप की फिनो ही है, पर ये लाइट और ड्राई होने के साथ साथ सॉल्टीनेस भी रखती है जो फ्लेवर को और भी बढ़ा देती है। और जब मैच्योरेशन के टाइम अगर इसका फ्लावर खत्म हो जाता है तो अब ये मंजानीला की जगह मंजानीला पसादा कहलाती है और मंजानीला को चिल्ड एंजॉय करते हैं। नंबर 4 अमोंटिलाडो। तो अमोंटिलाडो फिनो का ही एक्सटेंशन है। ये हेवी फिनो है। इसको थोड़ा स्वीटेंड कर देते हैं और कलर भी, ताकि इंटरनेशनल मार्केट्स को ये अपील करे। नंबर 5 पालो कोर्टाडो। पालो कोर्टाडो का स्पेन से बाहर मिलना बहुत ही मुश्किल है। ये कुछ अलग टाइप की शेरी है। ये अमोंटिलाडो की तरह स्मेल करती है पर टेस्ट ओलोरोसो का होता है। इसको चिल्ड या रूम टेम्परेचर पर इंजॉय करते हैं। और लास्ट नंबर 6 अल्मा सिएनेस्टा। तो ये ड्राई, ओल्ड और एक्सेप्शनल क्वालिटीज की शेरीज होती हैं जिन्हें की कम अच्छी शेरीज को इसके साथ ब्लेंड करके बेहतरीन बनाने के काम में लाई जाती हैं। मतलब कि इनको ब्लेंडिंग में इस्तेमाल करते हैं। जो थोड़ी इंफीरियर क्वालिटी की शेरीज होती हैं उनका स्टैंडर्ड थोड़ा ऊपर करने के लिए। और अल्मा सिएनेस्टा का मतलब ही होता है स्टॉक होल्डर और ब्लेंडिंग के काम के लिए ही ये बड़ी क्वांटिटीज में बेची जाती है। अब कुछ फेमस शेरी प्रोड्यूसर्स हैं क्रॉफ्ट, गारवेज, हार्वेज, लारीवा और ऑसबॉर्न। और कुछ फेमस ब्रांड्स हैं चियो पेपे, हाइडाल्गो, फर्नांडो डी कैस्टिया। और एक लास्ट और खास बात शेरी के बारे में जानने के लिए है कि अगर किसी वाइन बॉटल पर शेरी लिखा है तो शेरी ट्रायंगल मतलब वो उस खास एरिया में ही बनी होनी चाहिए। और ये ट्रायंगल है 3 एरियाज के बीच का। फर्स्ट जेरेस de la Frontera, सेकेंड सैनल्यूकर de Baramida और थर्ड एल पुएर्तो de सेंटा मरिया। तो शेरी समझ में आ गई। और अब स्टार्ट करते हैं पोर्ट्स। तो पोर्ट्स ट्रेडिशनली इंग्लैंड का प्रोडक्ट माना जाता है और पोर्ट्स बनाने में रेड और वाइट दोनों ही टाइप के
ग्रेप्स यूज होते हैं, क्योंकि पोर्ट रेड और वाइट दोनों ही टाइप की होती है। पोर्ट्स को बनाने के लिए बहुत सारे ग्रेप्स के वैरायटीज यूज होती हैं, पर रेड पोर्ट्स को बनाने के लिए जो सबसे अच्छे ग्रेप्स माने जाते हैं वो हैं बास्टार्डो, डोंजेलिनो, टिंटो, टिंटारोरेज और मोरिस्को। और वाइट पोर्ट के लिए जो बेस्ट माने जाते हैं वो है मालवेसिया फेना, मालवेसिया राय, डोंजेलिनो और रेबिगाटो। और अब मेकिंग ऑफ पोर्ट। तो पोर्ट को बनाने के लिए सबसे पहले ग्रेप्स को सेंट्रीफ्यूगल क्रशर में ले जाकर क्रश करते हैं, और ये क्रशर पिप्स को बगैर क्रैक किए ही क्रश कर देता है और सिर्फ रिक्वायर्ड ग्रेप स्टॉक्स को ही रखता है। तो तुम अब शायद पूछोगे कि पिप्स को क्रश क्यों नहीं किया और क्यों ज्यादातर स्टॉक्स को हटा दिया। तो वो इसलिए क्योंकि स्टॉक्स और पिप्स टैनिक एसिड को कंट्रीब्यूट करते हैं और पोर्ट्स को सिर्फ एक सर्टेन अमाउंट के ही टैनिन की जरूरत होती है। तो अब क्रशिंग के बाद इस जूस और पल्प को एक स्पेशल वैट, जिसे ऑटोविनिफिकेटर कहते हैं, उसमें डाल देते हैं। तो ये ऑटोविनिफिकेटर एक स्पेशल वैट है जो कि स्टेनलेस स्टील का बना होता है और फर्मेंटेशन के दौरान वाइन के वेपर्स को कंडेंस करके फिर से लिक्विड में चेंज कर देता है, जिससे कि वाइन वेपर्स एस्केप नहीं हो पाते। तो जूस और स्किन्स को ऑटोविनिफिकेटर में डालने के बाद ये फर्मेंट होना स्टार्ट हो जाता है, और जब CO2 का प्रेशर बिल्डअप होता है तो इस वैट में एक वॉल्व लगा होता है जहां से CO2 एस्केप हो जाती है और वॉल्व्स ऑटोमेटिकली फिर से क्लोज हो जाते हैं। ऑटोविनिफिकेटर अंदर से बेसिकली एक कॉफी परकोलेटर की तरह है, जहां की परफोरेटेड प्लेट पर ग्रेप स्किन्स और बॉटम पर ग्रेप जूस रहता है, और स्किन टाइम टू टाइम जूस के कांटेक्ट में आते रहते हैं जब तक कि पोर्ट्स को अपना डिजायर्ड कलर नहीं मिल जाता। और जब ये फर्मेंटेशन का प्रोसेस इस तरह स्टार्ट हो जाता है तो ये तब तक कंटिन्यू रहता है जब तक कि सैक्रोमीटर पर डिजायर्ड शुगर लेवल की रीडिंग ना आ जाए, और ये जनरली 6 डिग्री है, जिसका मतलब है कि फर्मेंटेड लिक्विड की एल्कोहलिक स्ट्रेंथ 6% to 8% अल्कोहल बाय वॉल्यूम है। और अब इसको सेलर्स में ट्रांसफर कर देते हैं, जिनको अडेजा कहते हैं। और सेम इसी टाइम इन सेलर्स में एक क्लियर फ्लेवरलेस लोकल ब्रांडी, जिसकी एल्कोहलिक स्ट्रेंथ अप्रॉक्स 78% होती है, उसे भी इन सेलर्स में ऐड कर देते हैं, जिससे कि फर्मेंटेशन रुक जाती है। और इस कलरलेस फ्लेवरलेस लोकल ब्रांडी को एग्वारडेंटे कहते हैं। तो एग्वारडेंटे टू वाइन का रेशो है 100 लीटर्स एग्वारडेंटे टू 450 लीटर्स ऑफ वाइन। और इन दोनों के अच्छे से इंटीग्रेटेड हो जाने के बाद पोर्ट एक फोर्टिफाइड वाइन तैयार है 16.5% की एल्कोहलिक स्ट्रेंथ और खुद की नेचुरल स्वीटनेस के साथ। अब इसके बाद पोर्ट को विंटर्स में यूं ही कैस्क में छोड़ देते हैं ताकि वाइन रेस्ट कर सके, और इसके सेडिमेंट्स कैस्क के बॉटम पर आकर सेट हो जाएं, और एज अ रिजल्ट एक ब्राइट
और क्लियर पोर्ट्स मिले। तो पोर्ट्स मेकिंग का प्रोसेस समझ में आ गया। और अब देखते हैं स्टाइल्स ऑफ पोर्ट। तो टोटल 9 पोर्ट के स्टाइल्स हैं और वो हैं: फर्स्ट एपेरिटिव वाइट पोर्ट, सेकेंड वाइट पोर्ट, रूबी पोर्ट, ट्वेनी पोर्ट, क्रेस्टेड पोर्ट, विंटाज कैरेक्टर पोर्ट, सिंगल क्विंटा पोर्ट, लेट बॉटल्ड विंटाज या LBV, और लास्ट विंटाज पोर्ट। तो सबसे पहले नंबर 1 एपेरिटिव वाइट पोर्ट। तो एपेरिटिव वाइट पोर्ट सबसे ड्रायर पोर्ट है और इसको वाइट ग्रेप से बनाते हैं। नंबर 2 वाइट पोर्ट। वाइट पोर्ट वाइट ग्रेप से बनती है और इसका कलर पेल गोल्ड और टेस्ट हनी टाइप स्वीट होता है। नंबर 3 रूबी पोर्ट। इस पोर्ट का कलर मैचुरेशन के वक्त पर्पल से डीप रेड या फिर रूबी हो जाता है और ये कलर चेंजेस एयर पेनिट्रेशन की वजह से रैकिंग के दौरान आ जाते हैं। रूबी पोर्ट्स डिफरेंट ईयर्स के प्रोडक्ट्स का ब्लेंड है और 4 ईयर्स के मैचुरेशन के बाद ये कंजम्पशन के लिए तैयार हो जाती है। फोर्थ, ट्वेनी पोर्ट। तो ट्वेनी पोर्ट भी डिफरेंट ईयर्स के प्रोडक्ट्स का ब्लेंड है जिसको कि मैच्योर करने पर रसत ब्राउन या ट्वेनी कलर आ जाता है और क्लासिकली ट्वेनी को 8 to 20 ईयर्स मैच्योर करते हैं। और जब कोई ओल्ड ट्वेनी सिंगल विंटाज ईयर की होती है तो उसे कोलहितास कहते हैं और इसको 20 to 40 ईयर्स तक मैच्योर करते हैं। नंबर 5 क्रेस्टेड पोर्ट। तो ये भी ब्लेंडेड पोर्ट है और इस पोर्ट में सेडिमेंट्स और लीज होती हैं जो एक क्रेस्ट को फॉर्म कर देती हैं और इसी वजह से इसको क्रेस्टेड पोर्ट्स कहते हैं और इसको एंजॉय करने से पहले इनको डिकैंटिंग करना होता है। 6th विंटाज कैरेक्टर पोर्ट। तो विंटाज कैरेक्टर पोर्ट कोई स्पेशल पोर्ट नहीं है और विंटाज वर्ड से भी इस पोर्ट का कोई लेना देना नहीं है। ये एक रेगुलर पोर्ट है मिनिमम 4 ईयर्स मैच्योरेशन के साथ। नंबर 7 सिंगल क्विंटा पोर्ट। तो ये वो पोर्ट है जो कि एक ही एस्टेट के ग्रेप से बनती है और बेसिकली ये वो पोर्ट है जो विंटाज पोर्ट के स्टैंडर्ड को क्वालिफाई नहीं कर पाती तो उसे सिंगल क्विंटा पोर्ट कहते हैं। नंबर 8 लेट बॉटल्ड विंटाज और LBV। तो LBV एक सिंगल गुड ईयर का प्रोडक्ट है और इसे विंटाज बनाने के लिए इसका कैस्क में मैच्योरिंग टाइम डबल कर देते हैं। और लास्ट नंबर 9 विंटाज पोर्ट। तो विंटाज पोर्ट सिंगल ईयर के आउटस्टैंडिंग मींस परफेक्ट ग्रेप से बना हुआ प्रोडक्ट है और विंटाज पोर्ट का कैस्क में मैच्योरिंग पीरियड शॉर्ट होता है पर इसकी बाकी की लॉन्ग मैच्योरिंग सील्ड बॉटल के अंदर स्लोली होती है जो कि ओवर 20 ईयर्स तक होती है। और अब क्लासिफिकेशन ऑफ पोर्ट। तो कुछ पोर्ट्स वुडन कैस्क में और कुछ पोर्ट बॉटल में अपनी ज़्यादातर मैच्योरिंग प्रोसेस को पूरा करती हैं। तो जैसे वाइट, रूबी और ट्वेनी अपनी मैच्योरेशन वुडन कैस्क में करती हैं तो इन्हें वुड पोर्ट कहकर क्लासिफाई करते हैं। और बाकी जो पोर्ट्स बॉटल में अपनी मैच्योरेशन को पूरा करती हैं उन्हें
बॉटल पोर्ट कहते हैं, जैसे विंताज, क्रिस्टेड, सिंगल क्विंटा एसेट्रा। और पोर्ट्स के कुछ फेमस ब्रांड्स हैं, टेलर्स, ग्राहम्स, क्विंटा डो नोवेल, क्रॉफ्ट, सैंडमैन और चर्चिल। तो पोर्ट समझ में आ गई? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करना और हमें सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।